रात में जोर की बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। अर्जुन, जो दूसरे गांव से आया था, ट्रेन ना मिलने पर कहीं रात गुजारने की जगह खोज रहा था। दूर से उसे एक मंदिर के अंदर रोशनी दिखाई दी। शुक्र है, भगवान कहीं तो है। इस बारिश में भीगने से बेहतर है आज रात यही रुक जाऊं। अर्जुन मंदिर के अंदर चला गया। भाई, ये मौसम तो जान लेने पर उतारू है। रास्ता तो खो चुका हूं। अगर आप लोग इजाजत दें तो आज की रात यहीं रुक जाऊंगा। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। सबसे उम्र दराज और दुबले पतले वृद्ध श्यामलाल बोले। उनकी आंखों में थकान थी, डर नहीं। बेटा, इस गांव में रात गुजारना अपने पैरों से अपनी कब्र खोदने जैसा है। तू अजनबी है। अजनबी अक्सर वही करता है जो नहीं करना चाहिए। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। डर तो तभी लगता है जब यकीन हो कि मौत पास है, लेकिन मौत तो हर जगह है। आप बताइए, आखिर ऐसा क्या है जो आपको इतना घबराया रखता है? यह मैं तुझसे यहां नहीं बता सकता। चल अंदर बैठकर बात करेंगे। सभी मंदिर के अंदर वाले कमरे में आकर बैठ गए। बताओ अब क्या बात है? मुझे तो ये सुनकर पहले ही मजा आ गया। रामकुमार ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, मानो कोई सुन रहा हो। वजह वही है जिसका नाम लेना भी अशुभ है। आज की रात सावन का वो समय है जब आसमान से पानी बरसता है और जमीन के नीचे से वो बाहर आती है। अगर जानने का शौक है तो सुन, पर याद रख, तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे। या तो तू भाग जाएगा या फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। बरसात की तेज बूंदों के बीच कहानी शुरू हुई। अर्जुन की जिज्ञासा और चेहरे पर हिम्मत साफ दिख रही थी। कई साल पहले का मामला है। तब ये गांव वैसा नहीं था। खेत हरे, तालाबों का पानी मीठा और लोग चैन से रहते थे। इसी गांव में एक लड़की थी, काव्या। उसका चेहरा ऐसा कि जो देख ले खो जाए, पर सुंदरता के साथ उसका स्वभाव भी ऐसा कि हर कोई उसे अपनी बेटी, बहन या पत्नी बनाना चाहता था। गांव का ठाकुर उसके पीछे पागल हो गया। काव्या ने इनकार किया तो उसने उसका जीना हराम कर दिया। गांव वाले डर के मारे चुप रहे। फिर सावन का महीना आया। बारिश ज्यादा थी। ठाकुर ने काव्या को रात में खेतों के रास्ते रोक लिया और पुराने कुएं तक ले गया। उसने उसे धक्का दिया। काव्या की चीख इतनी डरावनी थी कि आसमान का पानी कुछ पल के लिए रुक गया। लेकिन ये सिर्फ हत्या नहीं थी। मरने से पहले काव्या ने श्राप दिया। उसने कहा, जिसने मुझे धोखा दिया उसका वंश खत्म कर दूंगी और हर उस इंसान को साथ ले जाऊंगी जो सावन की इस रात कुएं के पास आएगा। पहली ही बरसात में ठाकुर का घर खाली हो गया। रात होते ही जो मिट्टी दिन में कुएं में डाली जाती वो सुबह तक बाहर आ जाती। हो सकता है ये सब गांव की कहानियां हों, लेकिन मैं मानता हूं कि सच्चाई जाने बिना डर का मतलब नहीं, और मुझे सच्चाई देखनी है अपनी आंखों से। सच देखने का शौक जान देकर ही पूरा होता है बेटा। और आज की रात तूने जो चाहा है उसका दाम तुझे चुकाना पड़ेगा। अर्जुन ने उस कुएं के पास जाने के लिए लाठी उठाई। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरों पर उसके लिए चिंता का मिश्रण साफ नजर आ रहा था। तू ये गलती मत कर बेटा। बरसात में वो कुआं किसी इंसान की जगह नहीं है। रास्ता फिसलन भरा है, अंधेरा गाढ़ा है, और सबसे खतरनाक ये है कि जो तू वहां देखेगा उसे भुला नहीं पाएगा। काका, डर का इलाज डर से भागना नहीं, उससे सामना करना है। अगर यह किस्सा सच है तो मैं उसकी हकीकत जानना चाहता हूं। अगर झूठ है तो आप सबको यकीन दिलाऊंगा कि आप बेवजह डरते हैं। पता नहीं इस गांव में इतने डरपोक लोग ही रहते हैं।
हमारे गांव में तो भूत भी लोगों से डरते हैं। बरसाती रात ने उसे अंधेरे में ले लिया। अर्जुन कुएं की ओर बढ़ा। पगडंडी कीचड़ से भरी थी और हर कदम पर सिसकियों जैसी आवाजें आ रही थीं। पुराना कुआं साफ दिखने लगा। बरगद के झूलते जटाए जैसे किसी बूढ़े राक्षस के हाथ हों। अर्जुन कुएं के पास पहुंचा। बस एक नजर देखना है, सच्चाई जाननी है। फिर वापस? अर्जुन इतनी दूर से आया है, बिना मिले ही चला जाएगा। तू जो भी है सामने आ। ये नाम तुझे कैसे पता? पीछे मुड़कर देख अर्जुन, तुझे देखना था ना, मुझे अब देख ले। पीछे मुड़ता है तो उसे एक औरत का साया दिखता है। लाल आंखें, बिखरे बाल, लाल साड़ी में। उसे देखकर अर्जुन घबरा जाता है। ना करीब आकर तू लौटना चाहता है अर्जुन? तेरे जैसे लोग तो सालों बाद मिलते हैं। तेरे अंदर का डर मुझे पुकार रहा है। मैं सच देखने आया हूं, डरने नहीं। तू कौन है और इस कुएं का राज क्या है? राज? ये कुआं, ये बरगद, ये बरसात सब मेरा हिस्सा है। कभी मैं भी तेरी तरह जिंदा थी, पर इसी गांव वालों ने मुझे इस कुएं में बांध दिया, क्योंकि मैंने वो देखा था जो देखना मना था। अब हर सावन की रात मैं किसी न किसी को साथ ले जाती हूँ। मैं तेरे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अचानक वह चुड़ैल अर्जुन के पास आने लगती है। अर्जुन उसको डंडे से मारने लगा। अर्जुन वहां से भागने लगता है। अब बारिश पहले से ज्यादा भयानक हो रही थी। बचाओ बचाओ चाचा, बचाओ मुझे। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे उन सब की बात मान लेनी चाहिए थी। कोई तो आओ। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अर्जुन वहीं रुक जाता है। अब तेरा भागने का कोई फायदा नहीं। घंटी की आवाज सुन के पीछे देखने वाला आज तक यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाया है। मुझे जाने दे, मैं तो बस सच्चाई जानने आया था। पर अब तू भी मरेगा। अर्जुन का शरीर कुएं के पानी में समा गया। गांव का चौक, मिट्टी की सौंधी गंध और रात की ठंड अभी भी हवा में थी। मंदिर के वृद्ध पुजारी और रामकुमार बात कर रहे थे। कुएं के पास कोई अजनबी गायब हो गया। टूटी लालटेन और जूते कीचड़ में मिले। मैंने कहा था कि मत जाना, पर उसने नहीं माना। अब वही है जहां बाकी सब हैं।